मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश तुझे मेरी दिव्य शक्तियों द्वारा भेजा जा रहा है, क्योंकि यह शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ रहती हैं और हमेशा तुझसे कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि तेरे साथ जो भी होने वाला है इस बात का अंदेशा इन्हें पहले ही लग जाता है और यह तुझे किसी ना किसी तरह से बात करना चाहती है, पर तू है कि उनके संकेत को समझता ही नहीं है। इसलिए आज वह स्वयं यह संदेश तुझे भेज रही है, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, जिसका तुझे पहले से पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तू उस मुसीबत से बाहर निकल सकता है। मेरे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है, तूने अपने अच्छे कर्मों से मुझे प्रसन्न कर दिया है और इसलिए मैंने अपनी दिव्य शक्तियाँ तेरे पास भेजी है, जो हर पल तेरे साथ रहती हैं। मेरे बच्चे, जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है वह उससे स्वयं लड़ती है और उसे तेरे पास आने ही नहीं देती है। वह हर मुसीबत से तुझको पूरी तरह से बचाने की कोशिश करती है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ भी तुझसे बहुत प्रसन्न हैं और वह अब सदैव तेरे साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि तेरी जैसी दिव्य आत्मा उनको भी बहुत मुश्किल से मिलती है। वह तेरे कर्म से, तेरी अच्छी सोच से बहुत प्रसन्न हो गई है और उन्होंने निश्चित किया है कि अब वह तेरे साथ ही रहेगी हमेशा। पर मेरे बच्चे, तेरे दुश्मनों को इस बारे में पता चल गया है और वह अब मेरी इन शक्तियों को तुझसे दूर भेजना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे ऊपर बहुत लंबे समय से काले जादू टोने का प्रयोग कर रहे हैं। वह तुझे बर्बाद करने के लिए बार बार तांत्रिकों से मिलते हैं और उनकी मदद से गंदी गंदी क्रिया करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तुझ पर मारण क्रिया का उपयोग भी किया है, क्योंकि वह तुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने तुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, उनसे तेरा सुखी जीवन देखा नहीं जाता है। मेरे बच्चे, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो उनसे तेरा सुख भी बर्दाश्त नहीं होता है और वह यही चाहते हैं कि तुझको और तेरे परिवार को खत्म करके वह तेरा सब कुछ हड़प लेंगे, पर वह अपने इन इरादों में कामयाब नहीं हो पाते हैं। मेरे बच्चे, उनको यह सब गंदी क्रिया करते करते सालों हो गए हैं, पर वह इसी बात को लेकर बहुत परेशान थे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तू इतना प्रसन्न कैसे है। वह बहुत समय से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वह कौन सी शक्तियां हैं जो सदैव तेरी रक्षा करती रहती है, और इसके लिए उन्होंने तांत्रिक से मीटिंग करना शुरू कर दी थी। वह इतने बेचैन हो गए थे इस बात को जानने के लिए कि उन्होंने शमशान तक जाना शुरू कर दिया था और अब वह अपने इरादे में कामयाब हो गए हैं। मेरे बच्चे, उनको पता चल गया है कि तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है और मेरी शक्तियाँ तेरे साथ निवास करती हैं। पर मेरे बच्चे, अब उन्होंने बहुत घिनौनी चाल चलने की सोची है। मेरे बच्चे, वह समझ गए हैं कि मेरी शक्तियाँ सदैव तेरी रक्षा करती हैं, इसीलिए उन्होंने निश्चित किया है कि वह मेरी इन दिव्य शक्तियों को ही तुझसे दूर कर देंगी। उन्हें लगता है कि जब शक्तियाँ रहेंगी ही नहीं तो तेरी सुरक्षा कौन करेगा, और यह सारे उल्टे सीधे विचार उनके दिमाग में वह तांत्रिक डाल रहा है जिसके पास वह बार बार जाए। मेरे बच्चे, पर तू ही है जो उनको यह घिनौना काम करने से रोक सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता था कि मेरी दिव्य शक्तियाँ सदैव तेरे साथ रहती हैं और इसलिए इन शक्तियों को तुझसे दूर करना बहुत आसान था और तेरे शत्रु मौके की तलाश में थे। वह तेरी कोई भी इस्तेमाल की हुई वस्तु को लेकर ऐसी क्रिया करते कि जिससे मेरी शक्तियाँ बंध जाती और उनको स्वयं ही मजबूरन वश तुझसे दूर जाना पड़ता। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियों द्वारा तुझे यह संदेश भेजा गया है जिससे तुझे इस बारे में पता चल जाए। मेरे बच्चे, अब अगर तू चाहता है कि मेरी शक्तियाँ तुझसे दूर नहीं जाएं, तो उनको साथ रखने की जिम्मेदारी तेरी है। मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी एक भूल और यह हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएगी और चाहकर भी तेरे पास वापस नहीं आ पाएगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु इस समय बहुत सक्रिय हो गए हैं
और वह बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि तुझसे तेरी कोई इस्तेमाल की हुई चीज ले। मेरे बच्चे, उनकी मजबूरी यही है कि वह वस्तु उन्हें तेरे हाथ से ही लेनी है। इसलिए मेरे बच्चे, इस समय तुझे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और बिना सोचे समझे तुझे किसी को कोई भी चीज अपने हाथों से नहीं देना है, स्पेशली उनको जिस पर तेरे मन में थोड़ा सा भी खून का हो। मेरे बच्चे, आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू स्वयं होगा। मेरे बच्चे, अगर तू मेरी बात मानता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ, यह शक्तियाँ तुझसे दूर कभी नहीं जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सत्य है कि मेरी दिव्य शक्तियों ने तुझे चुना है। तू एक विशेष व्यक्ति है और तेरे अंदर असीम शक्तियाँ छिपी हुई हैं। क्यों चुना गया तुझे? हर व्यक्ति इस संसार में एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। कुछ लोगों को विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं ताकि वे इस संसार में कुछ अच्छा कर सके। तू भी उन विशेष लोगों में से एक है। तेरे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाती है। तेरे अंदर क्या विशेषताएं हैं? अंतर्ज्ञान। तेरे अंदर एक मजबूत अंतर्ज्ञान है जो तुझे सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। करुणा। तेरे अंदर दूसरों के लिए करुणा का भाव है जो तुझे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। शक्ति। तेरे अंदर एक असीम शक्ति है जो तुझे कठिन परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रहने में मदद करती है। ज्ञान। तेरे अंदर ज्ञान की एक असीम प्यास है जो तुझे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। मेरी शक्तियों का उपयोग कैसे करें? मेरी शक्तियों का उपयोग करने के लिए तुझे इन बातों का ध्यान रखना होगा। विश्वास। तुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। ध्यान के माध्यम से तू अपनी शक्तियों को जागृत कर सकता है। सेवा। दूसरों की सेवा करके तू अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त करके तू अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकता है। मेरी शक्तियों का उपयोग करके तू क्या कर सकता है? मेरी शक्तियों का उपयोग करके तू बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि दूसरों की मदद करना। तू दूसरों की मदद करके उनके जीवन में खुशियां ला सकता है। दुनिया को बदलना। तू अपनी शक्तियों का उपयोग करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। अपने सपनों को पूरा करना। तू अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। मुझे कैसे धन्यवाद दे सकता है? तू मुझे धन्यवाद देने के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे याद रख और मेरी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं तुझे मदद करूंगी। बस मुझ पर विश्वास रख और अपनी शक्तियों का उपयोग सही दिशा में कर। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तू अगर चाहता है कि तुझे आगे भी मेरे संदेश मिलते रहे तो कमेंट में जय मां काली लिखकर वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।